नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और तैयारी चल रही होगी आप लोगों की ज़बरदस्त। तो इस ज़बरदस्त सी प्रिपरेशन को देते हैं प्रीवियस ईयर का तड़का और आपकी प्रिपरेशन को कन्वर्ट करते हैं सिलेक्शन में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का पेपर सॉल्व जो कि है उत्तराखंड का, जो कि होगा डिटेल डिस्कशन और अगला पार्ट आपको जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कृषक अशांति से, ऑप्शन बी शिल्पकारों से, ऑप्शन सी ब्रिटिश शासन के विरोध से या ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन से। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी शिल्पकारों से। डोला पालकी आंदोलन जो है दोस्तों वो हुआ था 1930 के आसपास, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी जयानंद भारती जी ने। और डोला पालकी जो सम्मेलन था दोस्तों वो हुआ था 23 फरवरी 1941 में, जो कि हुआ था लैंसडाउन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए जे ए बैटन, ऑप्शन बी सर हेनरी रेमजे, ऑप्शन सी सर ल्यूशिंगटन या ऑप्शन डी सर फिशर। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सर हेनरी रेमजे। और 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब इसी के साथ दोस्तों भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे जो कुमाऊं के कमिश्नर थे दोस्तों वो थे डब्ल्यू फिनले। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी लखनऊ। लेकिन इसकी जो गढ़वाल में प्रथम बैठक होती है दोस्तों वो होती है 1908 में, जो कि होती है कोटद्वार में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं कुलानंद बरतवाल। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए हरि बल्लभ पंत, ऑप्शन बी बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत या ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत जी ने 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन शुरू किया था। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी मुकुंदीलाल, ऑप्शन सी अनसुया प्रसाद बहुगुणा या ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। गोविंद जो बल्लभ पंत थे दोस्तों उनको कहा जाता है हिमालय पुत्र, जो कि कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है गढ़ केसरी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1936 या ऑप्शन डी 1939। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 1936। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना दोस्तों 1918 में अनसुया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के सहयोग से हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए मंगला, ऑप्शन बी होमवती, ऑप्शन सी रेवती, ऑप्शन डी जीवती। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी होमवती। तो जब यहाँ पे झंडा फहराया गया था दोस्तों तो इनमें जो नेतृत्व करता थे वो थे विष्णु देवी सा। अगला जो प्रश्न है वो है गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? ऑप्शन ए भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में, ऑप्शन बी भागीरथी एवं अलकनंदा कर्णप्रयाग में, ऑप्शन सी भागीरथी अलकनंदा गंगोत्री में, ऑप्शन डी भागीरथी एवं अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। तो इसमें देखिए दोस्तों इन्होंने सिंपल सा संगम के बारे में पूछा है, तो इस पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग में। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों वो है श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा या ऑप्शन डी गंडक।
राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अलकनंदा, जो कि है चमोली जनपद में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरयू गोमती संगम पर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी काली। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए सरयू और गोमती के संगम पर, जहां पर कि दोस्तों 14 जनवरी 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, जो कि हुआ था उत्तरायणी मेले के दिन। और उत्तरायणी मेले का जिक्र जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है होली हिमालय पुस्तक में, जो कि लिखी है ई सैरमन ओकले जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों पुस्तक की रचना की? ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी गंगादत्त उप्रेती, ऑप्शन सी भक्त दर्शन या ऑप्शन डी चंद्रसिंह गढ़वाली। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी भक्त दर्शन। भक्त दर्शन जी थे जो दोस्तों उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ताउम्र खादी पहनने का संकल्प लिया था, और इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था राजदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? ऑप्शन ए दुगड्डा, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जहरी खाल या ऑप्शन डी लंसडाउन। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए दुगड्डा। दुगड्डा जो शहर था दोस्तों वो बसाया था धनीराम मिश्र जी ने। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? ऑप्शन ए दुगड्डा, ऑप्शन बी गुजड़ू, ऑप्शन सी डोरी, ऑप्शन डी सितौंचू। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी गुजड़ू, जहां पर कि 1942 में आंदोलन हुआ था, जिसके प्रेरणा थे राम प्रसाद नौटियाल जी। और कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है दोस्तों सल्ट को। अगला जो प्रश्न है वो है पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए गहन कृषि द्वारा, ऑप्शन बी ऊपर नीचे खेती करके, ऑप्शन सी पशुचारण द्वारा, ऑप्शन डी सीढ़ी नुमा खेती करके। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी सीढ़ी नुमा खेती करके। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए डोडी ताल टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी हरीश ताल चंपावत या ऑप्शन डी बैनी ताल पौड़ी गढ़वाल। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। जो ऑप्शन ए में डोडी ताल है दोस्तों ये है छह कोनों वाला ताल, जो कि है उत्तरकाशी में स्थित। हरीश ताल है दोस्तों नैनीताल में स्थित, और बैनी ताल है चमोली में स्थित। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है निम्नांकित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ऊंटाधुरा, ऑप्शन बी बेलचाधुरा, ऑप्शन सी मुलिंगला, ऑप्शन डी रालम पास। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी मुलिंगला दर्रा। देखिए गौरी जो जलागम है वो मेनली पिथौरागढ़ का जलागम है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए ऊंटाधुरा, बेलचाधुरा और रालम पास, ये तीनों के तीनों जो धुरे हैं दोस्तों या दर्रे हैं वो पिथौरागढ़ में स्थित हैं, जबकि जो ऑप्शन सी का है मुलिंगला दर्रा ये है उत्तरकाशी में स्थित। तो क्वेश्चन में पूछा गया है संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुलिंगला दर्रा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों वो है निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कफनी बागेश्वर, ऑप्शन बी रालम पिथौरागढ़, ऑप्शन सी खतलिंग उत्तरकाशी, ऑप्शन डी अलकापुरी चमोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खतलिंग उत्तरकाशी। खतलिंग जो हिमनद है दोस्तों वो है टिहरी गढ़वाल में। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी दो। अभी जो दोस्तों आरओ मेंस हुआ था उसमें इन दो सीटों का नाम पूछा गया था, तो वो है नानकमत्ता और चक्राता। नानकमत्ता जो कि है उधम सिंह नगर में, और चक्राता जो कि है देहरादून में। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया? ऑप्शन ए विजय बहुगुणा, ऑप्शन बी हरीश रावत, ऑप्शन सी भुवन चंद्र खंडूड़ी या ऑप्शन डी नित्यानंद स्वामी। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी भुवन चंद्र खंडूड़ी, जो कि इन्होंने किया था 2008 में।
अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, ऑप्शन बी श्री गगन सिंह रजवार, ऑप्शन सी सुश्री केरन हिल्टर मेयर, ऑप्शन डी हाजी तस्लीम अहमद। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। जैसे कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो जो आखिरी जो विधानसभा में मनोनीत होने वाले आंग्ल भारतीय थे उनका नाम था जॉर्ज इवान ग्रॉगरे। ये भी इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है आने वाले पेपरों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नित्यानंद स्वामी। नारायण दत्त तिवारी जो थे दोस्तों वो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अजय भट्ट, ऑप्शन बी प्रकाश पंत, ऑप्शन सी बंशीधर भगत या ऑप्शन डी गोविंद सिंह कुंजियाल। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी प्रकाश पंत। और दोस्तों अभी जो हाल ही में आरओ मेंस का पेपर हुआ था उसमें इनका सीक्वेंस भी पूछा गया था, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। पहले जो मनोनीत अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत जी। पहले जो निर्वाचित अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे यशपाल आर्या, उनके बाद बने हरवंश कपूर, उनके बाद बने गोविंद सिंह कुंजियाल और उनके बाद बने प्रेमचंद अग्रवाल। और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है रितु खंडूड़ी जो कि एकमात्र महिला अध्यक्ष है अभी तक जितने भी बने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 3। और लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो है 5। अभी जो राज्यसभा से उत्तराखंड के सदस्य हैं वो है महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल और कल्पना सैनी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2020 या ऑप्शन डी 2021। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 2021। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 7,817 मीटर, ऑप्शन बी 7,756 मीटर, ऑप्शन सी 7,355 मीटर या ऑप्शन डी 7,120 मीटर। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 7,817 मीटर। नंदा देवी जो शिखर है दोस्तों वो चमोली जनपद में स्थित है। जो 7,756 मीटर है दोस्तों ये है कामेट पर्वत की, वो भी चमोली जनपद में स्थित है। और जो 7,120 है दोस्तों ये है त्रिशूल पर्वत की, ये भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय हिमालय की पश्चिम व पूर्वी सीमाएं क्या हैं? ऑप्शन ए नंदा देवी व अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी नंगा पर्वत व नामचा बरवा, ऑप्शन सी मकालू व त्रिशूल, ऑप्शन डी केदारनाथ व शिलोंग। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी नंगा पर्वत व नामचा बरवा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नांकित जनपद में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो देखिए दोस्तों अभी ये प्रश्न थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली। नंदा देवी शिखर की जो हाइट है दोस्तों वो है 7,817 मीटर। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए कुमाऊं, ऑप्शन बी गढ़वाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी गढ़वाल, जो कि की जाएगी दोस्तों बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है दिगांतरा, उसके द्वारा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए हरिद्वार।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पौड़ी। पौड़ी के ये थे दोस्तों बमरौली गांव के। ये जो दोस्तों विपिन रावत जी थे वो थे 11वीं गोरखा राइफल के 5वीं बटालियन के। और इनका जो निधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, जो कि हुआ था तमिलनाडु के कन्नूर क्षेत्र में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो है लोक संगीत में अपना योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी बी के सामंत, ऑप्शन सी मीना राणा, ऑप्शन डी रेखा दसमान उनियाल। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी। नेगी जी के जन्म दिवस पर जो कि होता है 12 अगस्त को दोस्तों, उस दिन उत्तराखंड में मनाया जाता है प्रेरणा दिवस। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 19वें या ऑप्शन डी 7वें। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 7वें स्थान पर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी देहरादून। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी उधम सिंह नगर। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बागेश्वर या ऑप्शन डी हरिद्वार। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी हरिद्वार। जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है दोस्तों वो है अल्मोड़ा का। अगर ऑल ओवर उत्तराखंड के लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो है 963 और भारत की बात करेंगे तो वो है 943। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है दोस्तों 13वां। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी पिथौरागढ़। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी देहरादून। अगला जो प्रश्न है वो है 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र या ऑप्शन डी निर्माण क्षेत्र। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी अंसुया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी केसी पंत या ऑप्शन डी इंद्रमणि बडौनी। तो यहाँ पे राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी इंद्रमणि बडौनी। बडौनी जी के जन्म दिवस पर जो कि होता है 24 दिसंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है उत्तराखंड लोक संस्कृत दिवस। अब आप लोगों को दोस्तों ये बताना है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर यह दिन मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी चमोली या ऑप्शन डी हरिद्वार। राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करेंगे देहरादून के क्षेत्रफल की दोस्तों तो वो है 3088 वर्ग किलोमीटर और उधम सिंह नगर की बात करेंगे दोस्तों तो ये है 2542 वर्ग किलोमीटर और हरिद्वार की बात करेंगे दोस्तों तो ये है 2360 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे जिले की दोस्तों तो वो है चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। इस सेशन का
आखिरी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था? ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी 28वें, ऑप्शन सी 22वें या ऑप्शन डी 27वें। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी 27वें, जो कि हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड को दोस्तों पहाड़ी राज्य का जो दर्जा मिला था वो मिला था 11वें नंबर के राज्य के रूप में, जो कि मिला था 1 अप्रैल 2001 को। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।